हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टॉपेरी एंड बॉन्साई। देखो, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पीछे हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ गार्डन। कंपोनेंट्स ऑफ गार्डन के अंदर टॉपेरी और बॉन्साई एक गार्डन के कंपोनेंट ही थे। तो आज अपने इनकी थोड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये टॉपेरी और बोनसाई जो है, कोई सा भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उसमें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आपका टॉपिक है तो वहां पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस कम है तो बहुत ही ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको मैं आपके साथ हाईलाइट करूंगा। और अगर मान लो कि पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर का ही कोर्स है, जैसे मान लो डीडीए हॉर्टिकल्चर है ना, डीडीए जो एसओ का है, उसके अंदर पूरा सिलेबस ही हॉर्टिकल्चर और पर्टिकुलर फ्लोरिकल्चर का है, तो उसमें कुछ डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उन पर भी अपने डिस्कस करेंगे। तो टॉपेरी एंड बोनसाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों ही आर्ट है और ये स्पेशल आर्ट है, मतलब जिनको देखकर अपना मन खुश होता है, जो एक गार्डन के अंदर अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे टॉपेरी की। देखिए, आप ये देख सकते हो टॉपेरी। हालांकि मैंने टॉपेरी की जो डेफिनेशन है वो पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी थी, फिर भी मैं आपको एक बार टॉपेरी की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। देखो, कोई भी सघन प्लांट है और फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। कोई भी डेंस है यानी सघन है, फास्ट ग्रोइंग बहुत तेजी से ग्रो करने वाला होता है, उसको अपने लगाकर उसको किसी पक्षी का, किसी जंतु का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी टेक्स्ट का, अक्षरों का अगर कोई रूप दे देते हैं तो उसको टॉपेरी कहा जाता है। ये जो प्लांट से बना हुआ आप डिजाइन देख रहे हो, ये अपने आप में एक टॉपेरी है। देखो कितनी खूबसूरत टॉपेरी है। तो किसी भी एनिमल्स का, किसी भी बर्ड्स का, या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, या फिर किसी टेक्स्ट का अगर अपने प्लांट्स को स्ट्रक्चर उस तरह का दे देते हैं, उस तरह का आकार दे देते हैं, आकृति दे देते हैं, तो उसको टॉपेरी कहा जाता है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंदर ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव एक आर्ट है, एक बहुत ही सुंदर कला है। अगर मैं टॉपेरी की डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन तो मैं बार बार ही क्लियर कर चुका हूं। किसी डेंस प्लांट को, किसी सघन पौधे को, तेजी से मतलब वृद्धि करने वाले पौधे को हम किसी पक्षी का, किसी जंतु का, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, किसी अक्षरों का कोई रूप दे दिया जाता है तो उसको टॉपेरी कहा जाता है। अब टॉपेरी, अपने थोड़ा सा टॉपेरी की मतलब थोड़ा सा टॉपेरी डिस्क्राइब करने से पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, हिस्ट्री के अंदर अपनी बात करें तो जो एनिशियंट रोम थे, यानी वो बहुत प्राचीन समय में जब रोमन्स थे तो वो टॉपेरी में मतलब टॉपेरी बनाते थे, उनके बीच में टॉपेरी टॉपेरी काफी पॉपुलर थी। उसके बाद 15वीं शताब्दी के अंदर जो डच थे उन्होंने टॉपेरी बनाना शुरू किया था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर टॉपेरी का प्रचलन काफी चला। फ्रेंच लोग थे, वो टॉपेरी के जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाया करते थे, ज्यामिति वाले डिजाइन बनाए थे, जैसे मतलब अपने बोलते हैं कि वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, या मैं बोलूं कि सर्कुलर है। तो जियोमेट्रिक इस तरह के वो डिजाइन बनाना भी पसंद करते थे। तो अपने कह सकते हैं सबसे पहले पॉपुलर जो टॉपेरी था वो रोमन्स के बीच में था, फिर डच ने यूज शुरू किया, फिर जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने भी शुरू किया। अब ये डच और जो इंग्लिश लोग थे या जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एनिमल है उनके मतलब पौधों के द्वारा एनिमल की आकृतियां बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद जो फ्रेंच है उन्होंने जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था। ये एक टॉपेरी की छोटी सी हिस्ट्री है। अब अपने बात करें कि जब आप टॉपेरी तैयार कर रहे हो तो टॉपेरी के लिए जो भी आप प्लांट सेलेक्ट करते हो तो उसमें कैसा करेक्टर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैंने दो चीजें बात की थी सबसे पहले, एक तो पौधा कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए। तो इसके अलावा और कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए? देखो, कैन टॉलरेंट हाई ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ज्यादा ट्रेनिंग और प्रूनिंग सहन करने वाला, क्योंकि देखो इसमें डिजाइन बनाने के लिए अपने को बहुत सारी ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो उस ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ये करेक्टर होना चाहिए। एवरग्रीन होना चाहिए। हमने ये डिजाइन बनाया और मान लो कि ये ग्रीष्म पर्णपाती या फिर मतलब मैं जिसको बोलूं पतझड़ पौधा होता है, जिसका मतलब समर सीजन में पत्तियां झड़ जाती है, तो उसको हम ग्रीष्म पर्णपाती बोल देते हैं। या विंटर के अंदर जो डोरमेंसी में चला जाता है यानी पत्तियां गिर जाती है, ऐसा पौधा नहीं होगा। नहीं तो ये जो टॉपेरी है, जिस समय इसमें पत्तियां झड़ जाएगी तो ये बहुत ही भद्दी लगेगी, बहुत ही बेकार लगेगी। तो एवरग्रीन प्लांट होना चाहिए। मोस्टली वुडी वुडी नेचर का होना चाहिए। कुछ जो ऐसे भी है जो नॉन वुडी प्लांट है, उनको भी अपने टॉपेरी के अंदर काम में लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर वुडी प्लांट ही काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा स्मॉल फोलिएज ऑल द ईयर राउंड, मतलब पूरे साल कुछ ना कुछ इस पे फोलिएज बरकरार होना चाहिए, और जल्दी जल्दी शाखाएं आनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए,
और कॉम्पैक्ट होना चाहिए और कोलिमिनार ग्रोथ हैबिट होनी चाहिए, इसकी कॉम्पैक्ट यानी सघन होना चाहिए। ये प्लांट के करैक्टर होनी चाहिए, तभी हम इसको टोपेरी के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें कि टोपेरी के लिए कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो सुटेबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे ड्यूरांट है, ड्यूरांटा है, उसके अलावा चाइना बॉक्स है, उसके अलावा साइपर्स है, जूनिफर, एक्जोरा, टूजा, चाइल्ड लाइफ ट्री, उसके अलावा स्ट्रेबलस, उसके अलावा क्लेडेंड्रोन। ये ऐसे प्लांट है जिनको ज्यादातर कॉमनली अपने यूज किया जाता है टोपेरी के अंदर, मोस्ट पॉपुलर है। टोपेरी के अंदर जो मुलायम स्टील रोड जो होती है उसको काम में लेते हैं, यानी जो स्टील की तार होती है, आप देख सकते हो। पहले अपने क्या करते हैं, प्लांट लगाने के बाद उसके चारों तरफ से स्टील की जो वायर होती है उससे अपने इस तरह का डिजाइन तैयार कर लिया जाता है, और इस डिजाइन में वो प्लांट धीरे धीरे पूरी तरह से डेंस हो जाता है, फैल जाता है, और पर्टिकुलर इस शेप का प्लांट अपने तैयार हो जाता है। तो ये टोपेरी बनाने की एक टेक्निक होती है। देखो, आपने अगर अपने स्टेप से बात करें, सिलेक्शन ऑफ प्लांट तो हो गया, उसके बाद अपने प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन जैसे ये फ्रेम तैयार किया, इसको अपने क्या बोल देंगे, आउटलाइन। तो इस तरह से आउटलाइन बनाई जाएगी। फिर क्या करेंगे, टाइंग एंड ग्रोविंग। पौधा है, उसकी जो ब्रांचेज है उसको किस तरफ फैलने देना है, नहीं फैलने देना है, किसके साथ बांधना है, ये काम क्या कहलाता है, टाइम। तो हम उसको टाइम करेंगे और जिस तरफ अपने को ग्रोथ करवानी है उस तरफ उसको परमिशन देंगे एक तरह से, यानी उसको अपने क्या करेंगे, उस तरफ ग्रोथ करवाएंगे, यानी उसको इस तरह से गाइड करेंगे तार के जरिए भी, हाँ किस तरफ ग्रोथ करनी है। तो इस तरह से अपने एक पूरा डिजाइन तैयार हो जाता है। उसके बाद हम रेगुलर क्या करते रहते हैं, उसकी प्रूनिंग ट्रिमिंग करते रहते हैं, क्लिपिंग वगैरह करते रहते हैं। तो प्रूनिंग करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने जो ढांचा तैयार किया है, अब इसको पूरी तरह से ग्रोथ से भर दिया जाए, और ये पूरी तरह से ग्रोथ से भर जाएगा। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी तो ये जो शेप है इसको बिगाड़ देगा, इसलिए प्रॉपर प्रूनिंग, रेगुलर इसमें प्रूनिंग जरूरत पड़ती है। अगर आप इसमें रेगुलर प्रूनिंग नहीं करते हो तो फिर टोपेरी है वो इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है। तो ये टोपेरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मैंने पीछे बात की है वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे कंक्लूडेड इन हिंदी में भी ये टेबल देती है, आप इसको देख सकते हो। जैसे मैंने पॉपुलर प्लांट बताए थे, इनमें से ज्यादातर जो पॉपुलर यूज किए जाते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्लेडेंड्रोन काफी फेमस है, ड्यूरांटा काफी फेमस है, अकेसिया मोडिस्टा काफी फेमस है, इनगा डुल्सिस है, ये भी काफी फेमस है। तो ये प्लांट है वो टोपेरी में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो कई बार प्लांट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आता है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो जनरली ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि किसी प्लांट को अगर हम किसी बर्ड्स का, एनिमल्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, टेक्स्ट का अगर कोई रूप दे रहे हैं तो उस आर्ट को क्या बोला जाता है, तो सिंपली उसको तो टोपेरी बोला जाता है। अगर मान लो थोड़ा सा इससे डीपली क्वेश्चन आता है तो डीपली क्वेश्चन में थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ ली जाती है। हिस्ट्री से क्वेश्चन भी, सबसे पहले टोपेरी कौन यूज करते थे, तो सबसे ज्यादा जो यूज करते थे वो रोमन करते थे। उसके बाद अगर अपने बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा प्लांट है वो टोपेरी के लिए सबसे सुटेबल है, तो क्लेडेंड्रोन है ये सबसे सुटेबल है, ड्यूरांटा ये सबसे सुटेबल है, या फिर कौन सा प्लांट है जो टोपेरी के अंदर यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे पीछे एक हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन आया हुआ था, तरह की जो वायर होती है वो काम में लेते हैं, तो फ्लेक्सिबल स्टील वायर होती है वो टोपेरी के अंदर काम में ली जाती है, जिससे क्या है अपने एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो ये टोपेरी से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बोनसाई। देखो, आज के लेक्चर में अपने टोपेरी और टोपेरी के बाद बात करने वाले थे बोनसाई की, तो अब अपने बात करते हैं बोनसाई। देखो, बोनसाई क्या है, वैसे तो मैंने कंपोनेंट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन में आपको बताया था। बोनसाई जो बड़े प्लांट है उनको सोलो पोट के अंदर यानी उथले गमलों के अंदर लगाकर और उनको बोना ही तैयार किया जाता है, बोनेपन में ही उनको सुंदर तैयार किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी प्रूनिंग करनी पड़ती है, इसमें रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, ब्रांच प्रूनिंग भी करते हैं। तो एक बड़े पौधे को अपने एक छोटा पौधा तैयार कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं एक तरह से। पौधा कुरूप नहीं लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, आप देख सकते हैं ये डिजाइन जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से अपने काट छांट करके एक बोना पौधा तैयार कर देते हैं, उसको बोनसाई बोला जाता है। अब एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बोनसाई टेक्निक कहाँ की है, तो अपने बोलते हैं जापानीज टेक्निक है बोनसाई।
सबको पता होगा जिसने थोड़ा बहुत ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ा होगा। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि बोनसाई सबसे पहले किसने यूज किया था। 2000 वर्ष पहले 2000 ईयर अगो अगर मैं बात करूं तो चाइना के अंदर जो बुद्धिस्ट मोको थे और उसके अलावा जो चाइनीज किंग थे उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले बोनसाई किसने यूज की थी, तो हम पढ़ते हैं कि जापानीज टेक्निक है, तो हम लिख देते आंसर कर देते हैं जापान। बिल्कुल गलत होगा, चाइना ही इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले बोनसाई चाइना में यूज किया गया था 2000 साल पहले। लेकिन 1000 वर्ष पहले लगभग क्या हुआ, जापान ने इसको बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया और जापान ने इसके अंदर बहुत सारे नए नए मतलब डिजाइन तैयार कर दिए, इसलिए इसको जापानीज टेक्निक कहा जाता है। आपसे पूछे टेक्निक कहाँ की है तो जापानीज, लेकिन सबसे पहले इसको यूज किसने किया था, तो इसको सबसे पहले यूज किया गया था चाइना के अंदर, बौद्ध भिक्षुओं ने यूज किया था। और उसके अलावा जो चाइना यानी चीन के जो राजा थे उन्होंने इसको मतलब काम में लिया था। अब हम बात करें बोनसाई शब्द की, तो बोनसाई जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बोन का मतलब होता है ट्रे, या फिर अपने बोलते हैं कि सोलो जो ट्रे होती है, उथला गमला जो होता है ट्रे होता है, तो बोन का मतलब होता है थाली या ट्रे मतलब उथला है ना, उथला पार्ट हो जाता है। और सेड का मतलब होता है ग्रो यानी उगाना, तो उथले गमलों के अंदर या ट्रे के अंदर पौधों को उगाना अपने क्या कहलाएगा, बोनसाई कहलाता है। देखो जापान के अंदर ये जो आर्ट है वो बहुत फली फूली, इसलिए अपने इसको जापानीज आर्ट कहा जाता है। महान जापानीज बोनसाई एक्सपर्ट क्योजमोराटा ये बोनसाई के बड़े आर्टिस्ट थे आज तक का, मतलब इनके मतलब जो आर्ट दी गई है या इन्होंने जो काम किया था बोनसाई पे वो काफी पॉपुलर है। तो इन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी, लाइक ए पेट एनिमल इट नीड द वाटर सनशाइन एंड नर्सिमेंट। कहने का मतलब एक पालतू जानवर की तरह इसे पानी धूप व पालन पोषण यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज्यादा इसमें अपने को केयर करने की जरूरत होती है। और देखो तो ये बोनसाई टेक्निक थोड़ी मतलब मुश्किल भी होती है, काफी वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी है और क्यों की जाती है वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। भारत के अंदर अगर बात की जाए कि बोनसाई जो तकनीक है उसका विकास किसने किया था, तो दिल्ली के अंदर स्वर्गीय वीपी अग्नि मल्होत्रा द्वारा भारत के अंदर बोनसाई का प्रचलन स्टार्ट हुआ। आज के टाइम एक बोनसाई बड़ा ही शानदार बिजनेस है, बोनसाई की हुए पौधों का अच्छा रेट भी मिलता है और पॉपुलरिटी भी इसकी अच्छी है। और ये एक शानदार बिजनेस क्यों है, देखो स्मॉल पौधा और ड्रीम बड़े हैं, पौधा स्मॉल कर रहे हैं अपने, बड़े से छोटा कर रहे हैं और ड्रीम बड़े ले रहे हैं, यानी बिजनेस बड़ा फैला रहे हैं। पैसा बहुत है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये एक पैशंस की आर्ट है, टाइम लगता है इसको तैयार होने में, तुरंत तैयार नहीं होती है। और पैशंस की आर्ट है तो फिर जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी और नॉलेज लगेगा, तो इसकी कीमत ज्यादा होती ही होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, बोनसाई जो है अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है, वो आगे अपने धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो बोनसाई के अंदर अपने को किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उससे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जापान के अंदर बोनसाई आर्ट बहुत पॉपुलर है, जापान से धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर ये जो बोनसाई आर्ट है वो फैली, यूरोप में चली गई, वेस्टर्न कंट्री के अंदर चली गई, वहां पर भी ये बोनसाई आर्ट है वो भी खूब फल फूल रही है, यानी बहुत ज्यादा इसका विकास हो रहा है। अब देखो बोनसाई का फायदा क्या होता है, बोनसाई के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। एक तो ये बेनिफिट है कि अगर आप बोनसाई का शौक रखते हैं तो आपका अटैचमेंट नेचर के साथ हो रहा है। दूसरा, बोनसाई में आप पूरी तरह से खो जाते हैं जब आप इसके काम कर रहे होते हैं, प्रूनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, इसको तैयार कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है अपने मतलब किस प्रकृति के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं, अग्रेसिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है, पीसनेस आती है, मतलब शांति आती है दिमाग में। ये बड़ा ही फैक्टफुल इसका आर्ट के का रीजन है, इसलिए जापानीज लोग हैं इसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जैसे वर्क ड्यूरेशन की बात करें या बिजी लाइफ की बात करें तो उनमें से जापानीज लोग एक है। तो जापानीज लोग हैं वो शांति के लिए क्या करते हैं, बोनसाई करते हैं, साथ में उनका नेचर के साथ अटैचमेंट हो जाता है और साथ साथ में क्या है शांति मिलती है। अब वो प्लांट के साथ काम कर रहे हैं तो उनको ताजा ऑक्सीजन वगैरह भी मिलती है, ये भी तो फायदा मिलता है उनको, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। सबसे बड़ी बात, इसको करने में बोनसाई तैयार होने में टाइम लगता है, जिससे इंसान के अंदर पेशेंस आता है। पेशेंस बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट माने जाते हैं, इसी वजह से लोग इस आर्ट के मतलब धीरे धीरे शौकीन हो जाते हैं, मतलब ये कमाल की आर्ट मानी जाती है। अब देखो बोनसाई तैयार करते समय अपने क्या होता है, रिफाइनिंग करते हैं,
वाटरिंग करते हैं और फीडिंग करते हैं। ये आगे आगे अपने डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि बोनसाई कितने प्रकार की होती है। देखो बोनसाई का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक तो वो मतलब उसकी जो आकृति है वो कैसी है उसके हिसाब से वर्गीकरण होता है, एक उसका आकार कितना है उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर, आकृति के आधार पर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो ये जापान के बोनसाई संघ जो है उसने ये वर्गीकरण दिया है, जिसके अंदर सीधा या चेकन शैली जिसको अपराइट और चेकन स्टाइल बोलते हैं। दूसरा होता है वाइंडिंग या क्योकुल शैली जिसको अपने वाइंडिंग या क्योकिक स्टाइल इंग्लिश में बोल देते हैं। ऑब्लिक या सोकन शैली, उसके अलावा ग्लाडेड या हेकन शैली, उसके अलावा केस्केड या केनगई शैली, उसके अलावा इकेडी बुकी शैली जैपनीज नाम है, उसके अलावा क्लेस्पेड सेटोन शैली, उसके अलावा ब्रूम शैली ब्रूम स्टाइल जिसको बोल देते हैं, उसके अलावा रॉक स्टाइल। ये जापानीज बोनसाई संघ है उसने मतलब बोनसाई को इतने पैटर्न में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। ये बोनसाई के प्रकार के। अगर आपसे पूछ ले कि जो जापान के बोनसाई संघ है उसने बोनसाई को कितने भागों में बांटा है तो आप देख सकते हैं नो, एक ये हो गया अपराइट और चिकन शैली, दूसरा हो गया वेंडिंग और कोकोई स्टाइल, तीसरा हो गया ऑब्लिक्यू और सेकंड स्टाइल, चौथा हो गया गेनाल्ड और हैकन स्टाइल, पांचवा हो गया कैस्केड और कैनंगी स्टाइल, और छठा हो गया इकेडी बुकी स्टाइल, सातवां हो गया क्लेस्पेड टू स्टोन स्टाइल, आठवां हो गया ब्रूम स्टाइल और नौवां हो गया रॉक स्टाइल। तो 9 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब पूरे वर्ड में अगर इनको अगर फॉर्मल नॉर्मली बोला जाए या इंग्लिश लैंग्वेज में या इस वर्ड से बोला जाए कि सारे समझ सकते हैं तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपराइट में फॉर्मल अपराइट, फॉर्मल यानी औपचारिक अपराइट। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट होता है उसको बिल्कुल इस तरह से सीधा लगाया जाता है तो इसको अपने क्या बोल देते हैं फॉर्मल अपराइट बोला जाता है। दूसरा इनफॉर्मल अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट है। एक पर्टिकुलर मैं बात करूं ये जियोमेट्री के अंदर है, अगर थोड़ी जियोमेट्री नहीं है कर्व स्टाइल में दे दिया है तो अपराइट ऊपर उठा हुआ ही प्लांट है, लेकिन ये देखो बिल्कुल आप प्लांट स्ट्रेट नहीं है और दोनों तरफ इसकी सिमेट्री मैच नहीं होगी तो इसको अपने इनफॉर्मल अपराइट बोल देते हैं। ठीक है। तीसरा अपने बात करें तो ब्रूम शेप, जो इस तरह से फैल जाता है तो इसको अपने क्या बोल देते हैं ब्रूम शेप बोला जाता है, तो ये ब्रूम शेप हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें स्लांटिंग, स्लांटिंग के अंदर अपने इस तरह से प्लांट है उसको तिरछा लगाते हैं तो उसको अपने क्या बोल देंगे स्लांटिंग बोल देंगे। उसके अलावा कैस्केड, कैस्केड में दो तरीका होता है, एक तो कैस्केड और एक सेमी कैस्केड। अगर इसका झुकाव प्लांट का जो पोट है उससे नीचे तक चला जाता है तो उसको तो अपने बोलते हैं कैस्केड स्टाइल बोलते हैं। अगर इसका झुकाव जो पोट है उस तक ही रहता है तो हम इसको बोल देते हैं सेमी कैस्केड बोल देते हैं, यानी इसका लोअर पॉइंट होता है वो गमले के लोअर पॉइंट से नीचे नहीं होता है तो सेमी कैस्केड, और अगर उससे नीचे होता है तो अपने उसको कैस्केड स्टाइल बोल देते हैं। नेक्स्ट है कलम, ये इस तरह से अगर प्लांट निकलते हैं तो इसको अपने कलम स्टाइल बोल दिया जाता है। उसके अलावा हम बात करें फॉरेस्ट स्टाइल, ये इस तरह के पोट अपने बनाकर इनके अंदर इस तरह से प्लांट तैयार करते हैं तो इसको अपने फॉरेस्ट स्टाइल बोल देते हैं। उसके अलावा लिटरेटी या बुंजी, ये इस तरह का जो स्टाइल है उसको लिटरेट या बुंजी। हमने पीछे जो क्लासिफिकेशन उसके अलावा यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल रहे, कारण वो तो जापानीज लोगों ने वर्गीकरण दिए, जापानीज संघ ने वर्गीकरण दिया, लेकिन ये जब वेस्टर्न कंट्री के अंदर बोनसाई गया तो वहां पर भी नए नए डिजाइन तैयार हुए। तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ कि किस किस तरह के बोनसाई डिजाइन आपको मतलब देखने को मिलते हैं, सिर्फ आप डायग्राम देखते जाइए, इनसे ही समझते जाएंगे। फिर अपने क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूट टावर रॉक, रूट टावर रॉक है जैसे ये डिजाइन से तैयार किया जाता है, जैसे रिवर बैंक बना होता है उसके पास में रॉक से डिजाइन दिखा दिया जाता है और उस पे इस तरह से प्लांट का डिजाइन तैयार कर दिया जाता है, इसको रॉक और सॉरी इसको अपने रूट टावर रॉक बोलते हैं। उसके अलावा विंड स्वेप्ट, विंड स्वेप्ट का मतलब होता है जैसे हवा से पौधा गिर जाता है ना उस तरह से, तो ये देखो विंड स्वेप्ट डिजाइन दे दिया, ये विंड स्वेप्ट हो गया। उसके अलावा जैसे रूट ऑन रॉक, ये रूट ऑन रॉक्स डिजाइन है, पोर्ट की अपने रोक बनाते हैं और उससे क्या करते हैं उस पर इस तरह के प्लांट का डिजाइन बना देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपको बोनसाई देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें साइज के अनुसार बोनसाई की बात करें तो साइज में एक होती है मेम बोनसाई, मेम बोनसाई होती है इसकी हाइट जो होती है वो 2 से 6 इंच, ये डिपेंड करता है आकार पे ना, तो 2 से 6 इंच तक की है तो मेम है। स्मॉल बोनसाई 6 से 12 इंच तक का है तो उसको स्मॉल बोनसाई बोलेंगे। मीडियम साइज बोनसाई जिसका साइज 12 से 24 इंच का होता है, और लार्ज साइज बोनसाई किसको बोलेंगे जिसका साइज 24 से 60 इंच तक का होता है, उसको अपने लार्ज बोनसाई बोला जाता है।
देखो मेन बोनसाई है वो थोड़ा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि साइज बहुत छोटा रखना पड़ता है। तो मोम बोनसाई बहुत छोटे पौधों को उगाना जिसकी ऊंचाई 5 से 20 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, मेम बोनसाई कहलाती है। पौधे को मिनिएचर आकार में रखते हैं यानी बहुत ही छोटे आकार में रखते हैं। मेम बोनसाई की एक शैली है, इसमें अपने अपराइट भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक अंडाकार भी लगा सकते हैं, कैस्केड भी तैयार की जा सकती है। इसके अंदर लीफ पिंचिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, साइज अपने को कंट्रोल में रखना है ना इसलिए। और मेन बोनसाई के लिए जो अपने प्लांट्स लेते हैं जैसे एजेलिया, उसके अलावा बेरबेरिस, उसके अलावा सेलिक्स, उसके अलावा पाइन्स, उसके अलावा पीशिया, उसके अलावा कोटोनियोस्टार, उसके अलावा क्रिप्टोमेरिया जेपोनिका, ये जो प्लांट है ये मेम बोनसाई के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें बोनसाई के लिए, सभी बोनसाई के लिए सुटेबल प्लांट्स कौन कौन से हैं। देखो सभी बोनसाई के लिए सुटेबल प्लांट जो है वो है पाइन्स, एलम, मेपल्स और साइपर्स। ये प्लांट है वो ज्यादातर बोनसाई में काम लिए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में उष्ण जलवायु है वहां पे कौन से प्लांट काम में लेते हैं, जैसे इंडियन स्पीसीज की बात करें अपने इंडियन स्पीसीज में आती है मानिल खारा, स्पोटा यानी चीकू, उसके अलावा बेसिया, उसके अलावा टेमरिंड यानी इमली, उसके अलावा फाइकस जो जाति के पौधे हैं उनको काम में लेते हैं। उसके अलावा कुछ सरब झाड़ियां, जैसे झाड़ियों की बात करें तो वेस्ट इंडियन चेरी जिसको बोलते हैं, ये झाड़ी भी अपने बोनसाई के अंदर काम में ली जाती है। तो ये कुछ मेजर प्लांट है जिनको अपने बोनसाई के अंदर काम में लेते हैं। बोनसाई लगाने के लिए सुटेबल टाइम कौन सा होता है, फेब मार्च होता है और उसके अलावा जुलाई टू अगस्त होता है पोर्ट के अंदर अपने प्लांट जब लगा रहे हैं। सॉइल, अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो मतलब जिसका पीएच लगभग 6 to 7 हो और बढ़िया फ्राइबल सॉइल होनी चाहिए, थोड़े जैसे बड़े पार्टिकल की होनी चाहिए, सिलिका सैंड है वो ज्यादा बढ़िया रहती है। कॉम्पैक्ट सॉइल, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अपने बात करें तो इसमें क्या करेंगे, नर्सरी से अपने प्लांट को निकालेंगे। प्लांट को निकालने के बाद जैसे ये प्लांट निकाला नर्सरी से हमने, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो रूट है वो इस तरह से तैयार करेंगे कि जो अपने उथला गमला लेंगे यानी कम डेप्थ का जो गमला लेंगे उसमें प्रॉपर अपने सेट की जा सके, ठीक है। उसके बाद हम पोट लेंगे, सोलो पोट लिया जाता है, उसके अंदर जो सॉइल होती है वो डाली जाती है। सॉइल डालने से पहले अपने इसमें वायरिंग करते हैं। वायरिंग क्यों जरूरी होना है, प्लांट को सिक्योर करने के लिए वायरिंग की जाती है, ये वायरिंग की जाती है। वायरिंग के बाद अपने क्या करते हैं, इसमें सॉइल डालते हैं और उसके बाद इसके अंदर प्लांट होता है वो सेट कर दिया जाता है, ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद अपने जो ये वायर ली थी उन वायरिंग को अपने इस प्लांट के चारों ओर वायरिंग की जाती है, वो किस तरह से की जाती है अपने बात करेंगे। और उसके बाद अपने जो पोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के पोर्ट का अपने को सिलेक्शन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव आर्ट होती है, तो इसमें पोर्ट होता है वो भी उसके साथ कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। हम इतनी मेहनत करके बोनसाई तैयार करते हैं या जो आर्टिस्ट है या जो क्रिएटर है वो बोनसाई तैयार करता है, तो उसके साथ जो पोर्ट होता है उसकी मैचिंग बहुत जरूरी है। कुछ सिंपल जो अपने टिप्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो अगर सिलेंडर ट्रंक का यानी जो सिलेंडर टाइप का प्लांट होता है उसके लिए अपने सोलो पोर्ट काम में लेते हैं, उथला पोर्ट काम में लेते हैं। अगर मोटा ऊपर जो ट्रंक होता है यानी कैनोपी अगर मोटी होती है तब हमें थोड़ा गहरा गमला लेना चाहिए। उसके अलावा ग्रेसफुल ट्री जो होती है यानी चमकदार जो पौधा होता है उसके लिए अपने को जो पोर्ट होता है उसके जो किनारे होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए और चमकदार होना चाहिए। उसके अलावा ट्री विद द जनरल ट्रंक लुक बेस्ट इन द रेक्टेंगुलर, जो जनरल ट्रंक्स होता है उसके लिए अपने को आयताकार जो गमला होता है वो लेना चाहिए, पोर्ट लेना चाहिए। वाइड स्प्रेडिंग ट्री गो गुड विथ द पोर्ट दैट हैव ए लिप, जैसे ज्यादा फैला हुआ अगर पौधा होता है तो उसके लिए हमें ऐसा गमला लेना चाहिए जिसके किनारे मोटे यानी होठ की तरह हो। टाल सिलेंडर ट्री जो होती है यानी लंबा भी होता है और सिलेंडर कार का होता है, तो उसके लिए हमें सिंपल गोल जो पोर्ट है वो काम में लेना चाहिए। और हमेशा ही पोर्ट है वो पौधे के फैलाव से थोड़ा पतला होना चाहिए जिससे पौधे पर लोगों की नजर ज्यादा जाए। अगर पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की है तो पोर्ट है वो भी डार्क कलर का होना चाहिए और साइन लिए होना चाहिए ताकि जो बोनसाई है उसकी सुंदरता अच्छी लगे। उसके अलावा हमें वायर चाहिए, पिंचिंग टूल्स चाहिए, ट्रिमिंग टूल्स चाहिए, बड रिमूव करनी है, क्लिप एंड इसको ग्रो करना होता है, ठीक है।
अब देखो जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें एक साथ वायर लेते हैं, इस वायर को अपने क्या करते हैं, फिर ब्रांचेज के साथ इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, ये बांध दिया जाता है। तब तक अपने वायर को बांध के रखेंगे, तब जब तक ये जब तक जो शाखा है उसकी जो छाल है उसके अंदर ये बैठना शुरू नहीं कर दे, तब तक अपने इसको बांध के रखा जाएगा। जिससे क्या होता है, प्लांट की हाइट कम होती है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट रह जाती है, यानी निर्धारित, जितना अपने निर्धारण करना चाहते हैं। और जो वायर है वो 45 डिग्री पे, ब्रांच जो होती है उसको अपने 45 डिग्री पर अलाउ करते हैं। बाकी डिपेंड करता है किस तरह का आप डिजाइन तैयार कर रहे हो, उस बात पर निर्भर करेगा। तो ये बोनसाई की जो मेजर तरीका है, मतलब मुख्य मुख्य जो बातें वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब मैं बात करता हूँ बोनसाई से क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि टेक्निक कहाँ की ये पूछा जाता है, तो आप बोलोगे जापानीज टेक्निक। आपसे पूछ ले कि सबसे पहले इसको यूज किसने किया था, जापान वालों ने किया था या चाइना वालों ने, तो चाइना वालों ने सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने, और उसके बाद वहां के जो राजा थे, चीन की बात कर रहा हूं, तो चीन के राजा थे, उन्होंने इसको यूज किया था। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है बोनसाई के लिए प्लांट कौन से सीजन में लगाते हैं, तो समर और रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, जैसे मैंने फरवरी मार्च बताया, और उसके अलावा आपको जून जुलाई बताया। उसके अलावा पूछ लिया जाता है कौन कौन से प्लांट्स है वो बोनसाई में काम में लेते हैं, जैसे हमने पीछे बात की पाइन्स है, इलम्स है, साइपर्स है ना, इस तरह के प्लांट्स यूज किए जाते हैं। तो प्लांट की पूछ लिए जाते हैं किस किस तरह के प्लांट है वो आप बोनसाई के अंदर काम में लेते हो। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वायरिंग के दौरान अपने एंगल कितना रखते हैं, तो जनरली 45 डिग्री एंगल है वो रखा जाता है। बाकी बेसिक क्वेश्चन, हेल्थ बेनिफिट क्या है, पेशेंस आता है, नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, ये तो बहुत से बेसिक सी बातें हैं जो आप ऑप्शन देख के ही राइट कर सकते हैं। तो आज के अपने टॉपिक में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने टॉपेरी और बोनसाई की बात की है। थैंक यू।